आज हम पढ़ेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले देखते हैं कंपाइलर की पहली जो पॉइंट है, इट इज स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम फर्स्ट एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन कोड। तो ये पहले हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको स्कैन करता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। अगर कोई एरर होती है तो हमें बता देता है, नहीं तो उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। सही है। उसके बाद इंटरप्रेटर की पहली पॉइंट है कि इट इज स्कैन्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। तो ये पहले एक एक लाइन को करके इस स्कैन करता है और उसके बाद ये हमें मशीन कोड में उसको ट्रांसलेट करके देता है। तो दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि कंपाइलर शो ऑल एरर्स एंड वार्निंग एट सेम टाइम। कंपाइलर क्या करता है, हमारी जो भी एरर है सारी और जो भी वार्निंग है हमें एक टाइम पे ही बता देता है। सही है। मतलब सारा जो प्रोग्राम होगा ना, उसमें जितनी भी एरर होंगी एक टाइम पे ही हमें बता देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर शो वन एरर एट अ टाइम। इंटरप्रेटर हमारा एक ही एरर एक टाइम पे हमें बताता है। मतलब हमें एक कोड है जिसको हमें कंपाइल किया है, जिसको हमने, तो ये एक लाइन में अगर कोई एरर होगी तो एक वो बता देगा। उसके बाद दूसरी लाइन में नहीं चलेगा, क्योंकि पहली लाइन में एरर आ गई, वो बताएगा। उसके बाद वो हम ठीक करेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन में उसको चेक करेगा कि ये कौन सी एरर है। सही है। तीसरी पॉइंट है कि एरर अकर्स आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम। हमारी कंपाइलर में जो एरर्स होती हैं, वो सारा जो प्रोग्राम होता है ना, उसको स्कैन होने के बाद हमें बताता है कि कौन सी एरर है। सही है। और इसमें क्या इंटरप्रेटर में कि एरर्स अकर्स आफ्टर स्कैनिंग ईच लाइन। इसमें क्या होता है कि हर एक लाइन स्कैन होने के बाद हमें क्या बताता है? एरर बताता है। एक लाइन में अगर एरर होगी तो बताएगा, दूसरी लाइन में आएगा, फिर हम उसको सेट करेंगे तो, और दूसरी लाइन में अगर एरर होगी तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, उसको हम सेट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोग्राम को देखेगा। सही है। स्लो होती है इसमें कंपाइलर में, इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने एक सारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया है, तो ये बताएगा हमें कि ये जो हम आपका प्रोग्राम है उसमें 4 या 5 एरर हैं, तो वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, कि कौन सी एरर कहाँ पे है, और उसके बाद हम उसको डिबग करने की कोशिश करेंगे। तो सारा प्रोग्राम एक में अगर एरर हम ढूंढते हैं, उसको सेट करते हैं, तो मतलब स्लो डिबगिंग होती है इसमें, क्योंकि इसमें टाइम क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। सही है। और इसमें डिबगिंग इज़ फास्टर। डिबगिंग इसमें फास्टर होती है इंटरप्रेटर में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जो हमारी लाइन है उसमें ये हमें बताएगा कंपाइलर कि इसमें एरर है, तो हम उसको सेट करेंगे एरर को, तो वो मिट जाएगी। उसके बाद दूसरे में आ जाएगा, तो उसमें एरर होगी तो हम सेट करेंगे। तो इसके लिए इसमें हम डिबगिंग ईजी कर सकते हैं। तो डिबगिंग इसमें क्या होती है? फास्टर होती है। सही है। तो इसमें हमें पता होता है कि इस लाइन में एरर है, तो हम उसको डिबग कर सकते हैं जल्दी। पांचवी पॉइंट है कि एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस। एग्जीक्यूशन टाइम इसमें क्या होता है? लेस होता है। कम टाइम में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि एक टाइम पे ही हम सारी एरर क्या कर देते हैं? डिबग कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एग्जीक्यूशन हमारी क्या बन जाती है? स्लो बन जाती है। हम सारे प्रोग्राम को डिबग करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन हमारी स्लो बन जाए, कम टाइम में बन जाएगी। सही है। और इसमें क्या होगा? एग्जीक्यूशन टाइम इज़ मोर, क्योंकि हम एक लाइन को क्या करेंगे? डिबग करेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन को कंपाइल करेंगे, उसको डिबग करेंगे, तीसरी लाइन, ऐसे मतलब एक एक लाइन को डिबग करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, तो टाइम क्या लग जाएगा? ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। छठी पॉइंट है कि कंपाइलर इज यूज्ड लैंग्वेज सच एज सी और सी प्लस प्लस। तो ये हमारा जो कंपाइलर है वो सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और एट्सेट्रा। और इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर इज यूज्ड बाय लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। सही है। तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है, और एट्सेट्रा। तो आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं तक ख़त्म।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।